हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच के अंतर्गत आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जो आपके 2027 को टारगेट करेगी। दोस्तों, प्रीलिम्स 2027 क्वालिफाई करने के बाद, जो कि आपका डेफिनेटली इस न्याय बैच से पढ़कर होना है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आगे भी आप मुझसे पढ़ेंगे। और मेरा ये वादा है कि इस बैच को जिस भी स्टूडेंट ने शिद्दत से देख लिया, समझ लिया और नोट कॉपी पर नोट्स बना लिए, उसका प्रीलिम्स निकलना तय है। दुनिया की, पूरे मध्य प्रदेश की कोई शक्ति उसे प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक सकती है। क्लियर? शर्त क्या है वो मैंने आपको बता दी। बट प्रीलिम्स इज नॉट अवर अल्टीमेट गोल, बिकॉज अल्टीमेट गोल है हमारा मेंस, और मेंस निकलेगा जब हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी प्लस बैच में। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस बैच में, क्योंकि गंतव्य तक तो ये पहुंचाएगा ना। चाहे सफर की शुरुआत हमने प्रीलिम से की, पर सफर का अंत कहां पर होगा? जब हमारा मेंस क्वालिफाई होगा। और मेंस क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आंसर राइटिंग, जिससे आप हमेशा जो है वो या तो दूर भागते हैं, या तो आप सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमने याद कर लिया, हमने टॉपिक रट लिया, अब बुंदेला विद्रोह ही तो पूछा जा रहा है, हमको याद है, हम लिख लेंगे। लेकिन फिर जब लिखने बैठते हैं तो आंसर राइटिंग में 7 में से 3 मार्क्स ही आते हैं। तो आपको पूरी आंसर राइटिंग आपको इस बैच में करवाई जा रही है। यानी इस बैच में आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, पेपर 1 से पेपर 6 तक के सभी यूनिट्स के। फिर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर आपको पूरा मेंस लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहां हम थ्योरी से नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं और आंसर राइटिंग में धुरंधर के धुरंधर प्रो बन जाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इस बैच से ऐड हैं उनको इसका फायदा मालूम होगा, क्योंकि आज उन्हें यह चीज पता है कि अगर वो आंसर राइटिंग में 0 थे तो अब वो आउट ऑफ 10 आंसर राइटिंग में 6 हो चुके हैं, जबकि अभी ये बैच शुरू हुए मात्र 2 महीने ही हुए हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है। आपको इसमें पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑफर भी दिया जा रहा है कि न्याय बैच के अंतर्गत हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी हमारी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहां पर फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री। यानी केवल आपको बैच का पैसा पे करना है, एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं देना आपको प्रीलिम्स की पीडीएफ के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बैच। बाद में आपको क्या करना है, आपको यदि कोई भी अपनी तैयारी से, अपने बेसिकली कंटेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आप व्हाट्सएप पे, यहां पर व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे सीधा आपका हमारे मेंटोर का नंबर आपके व्हाट्सएप में खुल जाएगा और उनसे आप अपनी सारी क्वेरीज, अपनी तैयारी से संबंधित पूछ सकते हैं। क्लियर? आपको एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अपडेटेड रहें, क्योंकि मात्र स्टैटिक नहीं, 1-2 नंबर से जो हम रुकते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट योगदान होता है, चाहे कोई इस बात को माने अन्यथा ना माने। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कर लेनी है। और आइए अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के आगे के 25 क्वेश्चंस। इस श्रृंखला में हमने न्याय बैच के 9वें लेक्चर तक अपनी एमपी हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर ली, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति। क्लियर? मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य और लोक चित्र। क्लियर है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गवरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? गवरी नृत्य है बेसिकली ये, है ना। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो गवरी नृत्य है, गवरी नृत्य जो है, क्या है ये नृत्य, वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या वो बैगा ट्राइब के द्वारा किया जाता है? तो नहीं। बैगा ट्राइब के इंपॉर्टेंट डांसेस कौन कौन से हैं? बैगा ट्राइब के इंपॉर्टेंट डांसेस कौन कौन से हैं? एक है हमारा कर्मा, फिर है हमारा सैला, फिर है हमारा परधौनी, उसके बाद है रीना, एटसेट्रा। ये कर्मा ट्राइब, ये हमारे बैगा ट्राइब के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। ठीक है, कोरकू, तो इसके इंपॉर्टेंट डांसेस हैं चटकोरा,
और ढांढल, चटकोरा और ढांढल, तो फिर ये भी नहीं है। भारिया ट्राइब के हैं तो इसके हैं कर्मा, सैला, भड़म और सैताम, भड़म और सैताम, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। भील ट्राइब के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं भगोरिया, भगोरिया नृत्य भी है, भगोरिया उत्सव भी है, जो प्रतिवर्ष होली के एक हफ्ते पूर्व से भील जनजाति के द्वारा मालवा क्षेत्र में अलीराजपुर झाबुआ में बेसिक तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस भगोरिया फेस्टिवल में होता है भगोरिया नृत्य, साथ ही साथ भगोरिया में ही, क्लियर है, भगोरिया उत्सव में डोहिया नृत्य भी होता है। ठीक है, तो भगोरिया और डोहिया कब होते हैं? सिंपल सी बात है, भगोरिया उत्सव में, भगोरिया फेस्टिवल में। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि जो भील ट्राइब है वो डोहिया नृत्य किस अवसर पर करती है, तो द आंसर इज भगोरिया। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भगोरिया के बाद गहर, तो गहर नृत्य कब करती है भील ट्राइब? होली में, ये भी काम हो गया। फिर उसके बाद है गरबी, तो गरबी नृत्य कब करती है भील ट्राइब? दिवाली में, दिवाली में। ठीक है भाई, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर वीरवल्या, वीरवल्या, तो भील जनजाति के द्वारा वीरवल्या नृत्य कब किया जाता है? तो ये किया जाता है नवरात्रि, नवरात्रि और श्रावण मास में, नवरात्रि और श्रावण मास में। तो भील ट्राइब के द्वारा किया गया डांस है कौन सा? गवरी। कौन सा है? गवरी। ये आपको ध्यान रखना है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। तो एक डांस हमारा कौन सा हो गया? गवरी। तो गरबी अलग है, गहर अलग है, गवरी अलग है। ये रक्षाबंधन से कब तक चलता है? 40 दिनों तक। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इतने फोक डांसेस आपको याद रखने हैं। अब आपको समझ में आया कि यहां पर एक क्वेश्चन का मतलब 4 क्यों बोला जा रहा था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, ये तो हिस्ट्री ही था, ये तो संस्कृति ही है, ये तो साहित्य ही है। हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा पॉलिटी, सब में इतना बेहतरीन पढ़ने वाले हैं कि आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये लेक्चर्स देख के जाओगे, लिटरली आप मानो अपने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बस आपको यहां पर बने रहना है, अपने टीचर्स पर विश्वास रखना है और याद करनी है चीजें। ठीक, तो बैगा ट्राइब का कर्मा, सैला, परधोनी, रीना, टीना एक्सेट्रा, कोरकू का चटकोरा और ढांढल, भारिया का कर्मा, सैला, भड़म और सैताम नृत्य। उसके बाद भील्स का भगोरिया और डोहिया, जो वो लोग भगोरिया फेस्टिवल पर करते हैं। गहर करते हैं होली में, गरबी करते हैं दिवाली में। फिर गवरी नृत्य करते हैं रक्षाबंधन में, और वीरवल्या नृत्य करते हैं नवरात्रि और सावन में। क्लियर? तो आंसर इज भील। देखिए यहां पर इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो आपसे इतना तो नहीं पूछा जाएगा गवरी के बारे में। गरबी पूछ सकता है कब होता है, गहर पूछ सकता है कब होता है, इसके अलावा आपसे वीरवल्या पूछ सकता है, भगोरिया, डोहिया पूछ सकता है। गवरी में अक्सर यही पूछा जाता है कि गवरी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है, बस। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो देखेंगे, तो जगदेव गायन, जगदेव गायन तो इसमें नहीं गाई जाती, ये तो दिवाली के आसपास गाया जाता है जगदेव गायन। ठीक है, मतलब आपको तो सीधा रखना है याद, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जगदेव गायन गाया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर जगदेव गायन बुंदेलखंड में गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? तो नवरात्रि के अवसर पर।
तो एक काम ये हो गया नवरात्रि के अवसर पर। दूसरा फिर है देवरी गायन। देवरी गायन ये होता है बघेलखंड में। ये कहां पर होता है? बघेलखंड में। ठीक है, देवरी गायन कहां पर होता है दोस्तों? बघेलखंड में। जहां पर क्या होता है? राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां गाई जाती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां कौन से अवसर पर? दिवाली के अवसर पर। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। बस देवा गायन, तो ये भी किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का। बस देवा गायन भी किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का। और यहां पर हर बोले जाति के लोग, हरबोले जाति के लोग अपने यजमानों के सामने या अपने घर में आए मेहमानों के सामने श्रवण कुमार की कथाएं गाते हैं। सुबह सुबह पीले वस्त्र पहनकर श्रवण कुमार की कथाएं गाते हैं। फिर है यहां पर बेरायता गायन। तो बिल्कुल सही, बेरायता गायन। ठीक है, तो बेरायता गायन ये किस क्षेत्र का लोक गायन है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गायन। ठीक है, बेरायता गायन। इसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं त्योहारों के अवसर पर, रात के समय, त्योहारों पर रात के समय गाई जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, फोक सॉन्ग्स स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। मध्य प्रदेश में महाभारत की जो कथाएं हैं, मध्य प्रदेश में जो महाभारत की कथाएं हैं वो किस अवसर पर और किस बेसिकली लोकगीत में गाई जाती हैं? तो बेरायत गायन में। ठीक है, जहां त्योहारों के समय रात को ये गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के और लोक गायन कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा बेरायता हो गया, उसके बाद एक है भोला बम्बुलिया या लमतेरा सॉन्ग्स, उसके बाद आल्हा सॉन्ग्स, फिर उसके बाद फाग सॉन्ग्स। ये अन्य 3 बुंदेलखंड के सॉन्ग्स हैं, जिसमें भोला बम्बुलिया लमतेरा सॉन्ग्स बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति के समय गाए जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को डेडिकेटेड होते हैं। आल्हा सॉन्ग्स, आल्हा और उदल की वीरता की जो गाथाएं हैं वो गाई जाती हैं। ये गाने बरसात के समय रात के टाइम पर गाए जाते हैं। ठीक है, आगे ऑन अ रेनी सीजन इन नाइट। आगे फाग सॉन्ग्स, तो फाग सॉन्ग्स निमाड़ में भी होते हैं, बुंदेलखंड में भी होते हैं, बघेलखंड में भी होते हैं और होली के समय गाए जाते हैं। फाग सॉन्ग्स के 3 बेसिकली होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं बुंदेलखंड में। एक होता है ठाकुर फाग, एक होता है इसूरी फाग, एक होता है राई फाग। तो राई फाग क्या होता है? जो राई नृत्य के साथ गाया जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है? तो बुंदेलखंड के फोक सॉन्ग्स कंप्लीट। आगे देखते हैं, निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है? तो मैम आपने ऐसा कुछ तो अभी ही बताया है। हाँ जी, बिल्कुल बताया है। किसमें? तो क्या वो बेरायत में होती है? नहीं, इसमें तो महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। इसमें तो महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। क्या वो बिरहा होती है? तो बिरहा, इसमें तो नायक नायिका के बिछड़ने की जो गाथाएं हैं, बिछड़ने की गाथाएं गाई जाती हैं। बस देवा, तो ये तो हरबोले ट्राइब के लोग सुबह सुबह पीले वस्त्र पहनकर अपने यजमानों के सामने गाते हैं श्रवण कुमार की कथाएं। द आंसर इज देवरी गायन। बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। दिवाली के समय इसे गाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र के अन्य लोक गायन कौन से हैं? बघेलखंड क्षेत्र के अन्य लोक गायन, तो सबसे पहले है इसमें है बिरहा, बस देवा, पंडवानी, घोटुल पाटा, देवरी।
देखिए यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले बिरहा, नाम से ही समझ में आ रहा है नायक और नायिका के बिछड़ने से संबंधित जो गाने हैं वो गाए जाते हैं सुनसान रास्तों पर अलग अलग अवसरों में। आगे, बस देवा हरबोले ट्राइब के लोग सुबह सुबह पीले वस्त्र पहनकर श्रवण कुमार की कथाएं गाते हैं। आगे, पंडवानी, नाम से ही समझ में आ रहा है पांडवों से संबंधित गीत। तो शाम के समय बघेलखंड क्षेत्र में द सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू 5 पांडव्स गाए जाते हैं। ठीक है, आगे है घोटुल पाटा, तो ये होते हैं मृतक गान, ये होता है मृतक गान यानी कि डेथ सॉन्ग्स, जो कि सेल्फ पीस, आत्म शांति के लिए बघेलखंड क्षेत्र में किसी की मृत्यु के समय गाए जाते हैं। आगे है देवरी गायन, तो देवरी गायन में आपको ध्यान रखना है देवरी दिवाली, दिवाली के समय राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत गाए जाते हैं। ठीक है, दिवाली में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित अहिर यादव ग्वाल जाति द्वारा सिर पर मोर के पंख लगाकर गाए जाते हैं देवरी गायन। क्लियर है, ध्यान रखना है। तो हमारे बुंदेलखंड के लोक गायन हो गए, बघेलखंड के लोक गायन हो गए। अब आगे देखेंगे हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो भाई साहब हरदौल कौन थे, मैंने बात की थी ना, वीर सिंह देव बुंदेला के कितने बेटे थे, 2, एक जुझार सिंह बुंदेला और एक हरदौल सिंह बुंदेला। तो जो जुझार सिंह थे वो बड़े भाई थे, हरदौल सिंह छोटे भाई थे। जुझार सिंह को जब गांव वालों से एक खबर मिली कि आपके भाई का जो चक्कर है वो आपकी वाइफ के साथ चल रहा है, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहकर हरदौल को जहर दिलवा दिया था। और जो हरदौल, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, हरदौल से पवित्र इंसान कोई भी नहीं था, इसीलिए आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में हरदौल लाला को, वहां पे बेसिकली हरदौल लाला बोला जाता है, तो हरदौल लाला को आज भी वहां पर ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग कोई भी शुभ काम करें, चाहे वो भंडारा करें, चाहे वो शादी करें, चाहे वो बेसिकली जो हमारा बर्थ सेरेमनी में क्या होता है ना, वो सब करें, किसी भी शुभ अवसरों को करने से पहले वो अपना जो पहला निमंत्रण है वो किसे देते हैं, राजा हरदौल को, क्योंकि वो उनके ग्राम देवता हैं। और दूसरा, वे ऐसा मानते हैं कि उनके आने से, उनके आशीर्वाद से हमारा भंडार भरा रहता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं पड़ती, इसलिए आज भी हरदौल को ग्राम देवता के रूप में बुंदेलखंड इंक्लूडिंग बघेलखंड में भी पूजा जाता है। तो हरदौल की मनौती, हरदौल को याद करके गीत कहां गाए जाते हैं, बुंदेलखंड में भी गाए जाते हैं और बघेलखंड में भी गाए जाते हैं। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड में देवता रूप में पूजा जाता है, अभी मैंने आपको बताया इन्हें ग्राम देवता माना जाता है। नेक्स्ट है द्विचकी, द्विचकी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। क्या ये दशहरा पर होता है, तो नहीं, दिवाली पर भी नहीं, होली में भी नहीं, ये होता है विवाह के अवसर पर। मालवा का प्रमुख क्या है, लोक गायन है, तो कौन सा, द्विचकी नृत्य है ना। मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है कौन सा, द्विचकी, जो किस अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ग्रुप डांस होता है, ग्रुप का मतलब है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा। उसके बाद मालवा क्षेत्र के अन्य लोक नृत्य है बाकी मटकी, जो महिलाएं सिर पर मटकी रख के डांस करती हैं, मटकी नृत्य। उसके बाद है रजवाड़ी, मटकी, उसके बाद है रजवाड़ी, तो ये भी महिलाएं बस परफॉर्म करती हैं, रजवाड़ी डांस महिलाएं परफॉर्म करती हैं। उसके बाद एक है अड़ा खड़ा, अड़ा खड़ा, तो ये भी बर्थ यानी कि बर्थ के समय, मुंडन के समय और विवाह के समय महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, जिसमें ये 2 पोजीशंस में होता है, अड़ा और खड़ा। खड़ा मतलब खड़े होकर, अड़ा मतलब बैठकर। ठीक है, तो मटकी, रजवाड़ी, अड़ा खड़ा और एक है भगोरिया। एक कौन सा है, भगोरिया, जो भगोरिया फेस्टिवल में गर्ल और बॉयज के द्वारा किया जाता है। द्विचकी नृत्य विवाह के समय महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। एक है अंटिया नृत्य, और ये केवल पुरुष वर्ग के द्वारा विवाह के अवसर पर
किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो द्विचकी नृत्य जो होता है, हम मटकी हमेशा सुनते हैं, रजवाड़ी सुनते हैं, अड़ा खड़ा सुनते हैं, भगोरिया सुनते हैं, लेकिन हम क्या नहीं सुनते? हम द्विचकी और अंत्या नहीं सुनते। तो द्विचकी नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है मालवा क्षेत्र में, और अंत्या नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है मालवा क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे। फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ये बघेलखंड में भी हैं, ये बुंदेलखंड में भी है। हमने बघेलखंड और बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स पढ़ लिए। अब निमाड़, तो मैंने अभी बताया निमाड़ में भी फाग गायन होता है, तो निमाड़ क्षेत्र के। ठीक है, तो निमाड़ क्षेत्र के भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हम क्यों ही छोड़ें, देख लेते हैं। संत सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्य कायाखो, मसान्य कायाखो और कलगी तुर्रा। ठीक है, ये क्या है? ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन है। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्या है दोस्तों? लोक गायन। इसमें देखेंगे संत सिंघाजी, ये वाले जो बेसिकली गायन है ये निमाड़ क्षेत्र में होता है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हमारी डेली लाइफ से संबंधित गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। किससे संबंधित? एग्रीकल्चर से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित और हमारी डेली लाइफ से संबंधित। ठीक है, गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है निर्गुणिया, तो नाम से ही समझ में आ रहा है निर्गुणिया। तो ये भिक्षु के द्वारा, किसके द्वारा? भिक्षुओं के द्वारा ये भिक्षावृत्ति करते समय कबीर, रहीम, तुलसीदास के दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, तो संत सिंगाजी सॉन्ग ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशंस, सॉन्ग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेली लाइफ ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, संत सिंगाजी जो है वो पशु प्रेमी थे। कौन थे? पशु प्रेमी। इसलिए जो संत सिंगाजी का मेला लगता है खंडवा, उसमें लार्ज अमाउंट में चरवाहे आते हैं, है ना, पशुओं को खरीदने के लिए। उसके बाद मसान्य कायाखो, अच्छा, निर्गुणिया भिक्षुओं के द्वारा ये भिक्षावृत्ति करते समय कबीर, रहीम, तुलसीदास के दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, कबीर जी के, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, और भी कई सारे दोहे हैं, बेसिकली मुझे याद कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, देखते हैं कबीर जी के इंपॉर्टेंट जो भी दोहे हैं वो गाते हैं, रहीम के और तुलसीदास के। ठीक है, एक और एक, हाँ, ये वाला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी कि यहाँ तीनों बार पानी का मतलब अलग है। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक, मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसका सम्मान, और चूने के लिए पानी का मतलब है पानी। ठीक है, पानी मतलब जो चूने को गीला रखता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, चूना पानी के बिना अधूरा है, मनुष्य उसके सम्मान के बिना अधूरा है, और मोती उसके चमक के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये कबीर जी का दोहा था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, ये दोहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर मसान काया खो सॉन्ग, तो मसान काया खो ये डेथ सॉन्ग है। कौन सा? निमाड़ क्षेत्र में डेथ सॉन्ग्स है, जो कि क्या बताता है? इमोर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल और मोर्टेलिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, मसान काया खो सॉन्ग निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु के समय पर गाए जाते हैं, और ये किसका प्रतीक है? कि हमारी आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। ठीक है, इसका भी जो थीम है वो क्या है? सेल्फ पीस, आत्म शांति। आगे है कलगी तुर्रा, आगे क्या है? कलगी तुर्रा।
तो ये फोक सॉन्ग्स हैं, ये एक प्रकार के डिबेट स्टाइल फोक सॉन्ग्स हैं। डिबेट स्टाइल फोक सॉन्ग्स जो रात के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? रात के समय। और इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उन दो के नाम आप लिखेंगे, सुमेर सिंह सुमन और मनसा राम। मैं यहां पर लिख रही हूं सुमेर सिंह सुमन और मनसा राम। आपसे पूछा जाएगा सुमेर सिंह सुमन और मनसा राम जो हैं वो किस लोक गायन से संबंधित हैं? तो निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले, निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले किससे? निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले कलगी तुर्रा गायन से संबंधित हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखेंगे। देखिए, फाग गायन होली के समय गाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह विशेष तौर पर बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इसमें क्या इंक्लूडेड है फाग गायन में? तो मैंने बताया ठाकुर, इसूरी और राई फाग। तो आंसर इज उपरोक्त सभी। ठाकुर फाग जीराई खेल के साथ, एच के आकार में ढोलक व मंजीरा के साथ, इसूरी फाग चौकड़ी में गाई जाती है और राई फाग राई नृत्य के साथ गाई जाती है। आपसे इतना डिटेल कभी नहीं पूछा जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखना है सीधा। प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस लोक गीत से है? तो आल्हा गायन। आल्हा गायन जी नहीं, आल्हा गायन से तो प्रसिद्ध बच्चा सिंह का संबंध है, ठीक है। बिरहा गायन, तो ये तो विरह से संबंधित गीत है, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद घोटुल पाता, ये तो मृतक संस्कार के गाने हैं बघेलखंड में। डांस एरिस पंडवानी गायन, तो पंडवानी गायन जो बघेलखंड में पांडवों को डेडिकेटेड ये गाना गाया जाता है शाम के समय। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की थी, ठीक है। तीजन बाई जो है उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस समय क्या मतलब एक था, तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश के तौर पर हम तीजन बाई को एमपी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीजन बाई थी, तीजन बाई, तीजन बाई। इसके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं पंडवानी के, ठीक है। तो वो हैं झाड़ू देवांगन, झाड़ू राम देवांगन, ठीक है। झाड़ू राम देवांगन और तीजन बाई ये प्रमुख आर्टिस्ट हैं पंडवानी गायन से। अभी मैंने क्या बताया? कलगी तुर्रा, तो कलगी तुर्रा से प्रमुख कौन है? सुमेर सिंह सुमन और मनसा राम, ठीक है। आगे देखिए, तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ, पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। आगे, ज्ञानेश्वरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मध्य प्रदेश में ज्ञानेश्वरी देवी का संबंध किससे है? क्या वो पंडवानी गायन से है? नहीं, वो तो तीजन बाई का और हमारे झाड़ू राम देवांगन का है। हरदौल गायन तो उससे भी नहीं है। फाग गायन बिल्कुल भी नहीं है। अब राई डांस, तो राई डांस देखते हैं क्या होता है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बेसिकली होता तो बघेलखंड में ही है, बघेलखंड में भी है, लेकिन मुख्य रूप से बुंदेलखंड का है। मृदंग नामक वाद्य यंत्र के साथ, मृदंग नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बेड़िया ट्राइब द्वारा, और जो डांस करता है उसको हम बोलते हैं बेड़नी। क्या बोलते हैं? बेड़नी। डांस करने वाले को बेड़नी बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन है? ज्ञानेश्वरी, उसके बाद एक है राम सहाय पांडे, जिन्हें राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित भी
किया गया था। तो ध्यान रखना है, राई नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, जैसे फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश हम पढ़ते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है तो माच है। लोक गायन अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का जो बेसिकली लोक गायन तो दूसरा है ना, लोक नृत्य हो गया, लोक ड्रामा तो माच है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लोक नृत्य तो बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का राई नृत्य है। मृदंग नामक वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं ज्ञानेश्वरी और राम सहाय पांडे, जिन्हें 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला था। द आंसर इज राई नृत्य। और मध्य प्रदेश का फोक ड्रामा कौन सा है? माच, जो कहां होता है? मालवा क्षेत्र पर होता है। ठीक है। बुंदेलखंड के अगर और भी डांसेस की बात करें तो एक होता है बुंदेलखंड में बधाई डांस, एक होता है ढीमराई डांस, एक होता है सेरा डांस, एक होता है कनाडा डांस। राई, बधाई, धीमराई, सेरा और कनाडा डांस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। ठीक है। तो बधाई डांस होता है अलग अलग शुभ अवसरों पर पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है। धीमराई डांस ढीमर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है मैरिजेस और नवदुर्गा में। ठीक है। ढीमराई डांस ढीमर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है विवाह और नवदुर्गा के समय पर, और ये जो डांस है वो कथक स्टाइल में किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सेरा नृत्य तो ये हरियाली तीज के अवसर पर पुरुष करते हैं महिलाओं के लिए, सेरा डांस महिलाओं के अटायर में। उसके बाद एक होता है कनाडा डांस, जो बुंदेलखंड में धोबी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है ग्रुप में, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो कनाडा धोबी कम्युनिटी, धीमराई ढीमर कम्युनिटी। आगे देखेंगे। इसके अलावा एक और नृत्य होता है बुंदेलखंड में, मोनिया, जो दिवाली के समय पर होता है। प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मोनिया नृत्य कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड में होता है। दिवाली के बाद बेसिकली गांव के लोग आते हैं और वो डांस करते हैं अलग अलग जगह जाके, और ये परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी है। उनके पूर्वज यही करते आए, अभी भी लोग करते हैं, और आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मोनिया नृत्य होता है दिवाली के अवसर पर। उसके अलावा अगर बात करें तो नौरता होता है नवरात्रि के अवसर पर, नौरता होता है नवरात्रि के अवसर पर। जवारा, जवारा हम जवा जो बोते हैं ना, सबसे ज्यादा चैत्र की नवरात्र में लोगों के द्वारा घड़े में जवा बोए जाते हैं हरे हरे, तो जो जवारे होते हैं ना, जवारे, तो उसको सिर पर रखकर कौन सा नृत्य होता है? जवारा नृत्य। तो जवारा, नौरता और मोनिया ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य है। गाना भी है ना, जवारे तोरे हरे हरे करके, ऐसा। उसके बाद फिर देखेंगे, अच्छा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, ये भी ध्यान रखना है। निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य तो आपने बता दिए, लोक नृत्य भी बता दीजिए। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हम देखेंगे। सबसे पहले है काठी डांस, फिर है उसके बाद गणगौर डांस, फिर है इसमें मंडलिया डांस, फिर है इसमें फिफारिया डांस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है काठी डांस, ये देव प्रबोधिनी एकादशी से, देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि, ये जो नृत्य है वो देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक महिला और पुरुष दोनों के द्वारा निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। फिर उसके बाद गणगौर, तो ये नृत्य, गणगौर एक त्योहार पड़ता है चैत्र के समय पर, तो गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है पुरुष और महिलाओं के द्वारा। फिर है मंडलिया डांस, तो अलग अलग अवसरों पर केवल महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विवाह और अलग अलग ऑस्पिशियस ओकेशन पर मंडलिया नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे है फिफारिया नृत्य, तो ये जो नृत्य है वो फिफारिया, जो एक पुंगी या शहनाई जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र है, जो नारियल के जटे से बनाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को बजाकर इस डांस को किया जाता है पुरुष और महिलाओं के द्वारा। तो काठी डांस और गणगौर डांस दोनों कहां के हैं?
निमाड़ क्षेत्र के। राई कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। निमाड़ के हैं काठी, गणगौर, मंडलिया, फिफारिया। मालवा के भी मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आराखड़ा मैंने बता दिया। बुंदेलखंड के राई, बधाई, धीमराई, सहरा, कनाड़ा मैंने बता दिया। बघेलखंड के और देख लेना है दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कमेली और केहरवा। केहरवा भी याद रखना है, ठीक। ये बघेलखंड क्षेत्र के इंपॉर्टेंट है। जिसमें दादर, इसमें हाई ऊंचे टीलों पर बैठकर दिवाली के समय जो है तो विरह से संबंधित या श्रृंगार रस से संबंधित गाने गाए जाते हैं। दिवाली के समय सुनसान जो अकेले जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उस पर बैठकर गांव के जो लड़के हैं वो अपनी प्रेमिका को याद करते हुए गाने गाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुआ, तो सुआ नृत्य गोंड ट्राइब के द्वारा खरीफ की फसल पकने पर तोते को संबोधित करते हुए गाया जाता है। गोंड ट्राइब तोते को संबोधित खरीफ फसल पकने पर। उसके बाद बिरहा, बिरहा मतलब विरह के गाने। दिवाली के ही समय सुनसान राहों पर श्रृंगार विरह रस के गाने गाए जाते हैं, नायक और नायिका के बिछड़ने के संबंधित। उसके बाद कलसा, सिर पर कलश लगकर डांस किया जाता है। अच्छा, कब किया जाता है? जब बारात का आगमन होता है तब आप देखते होंगे महिलाएं कलश लेकर खड़ी होती हैं, ठीक है। जो लड़की वाले के साइड से महिलाएं होती हैं वो सिर पर कलश रखकर खड़ी होती हैं दूल्हे के बारात के आगमन पर और नृत्य करती हैं, उसको कलसा डांस कहते हैं। उसके बाद केमाली, इस केमाली डांस को हम साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। साजन सजनी नृत्य, ओ सजनी रे, है ना, तो साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साजन सजनी नृत्य किसको? केमाली नृत्य को। साजन सजनी यानी पुरुष और महिलाएं दोनों इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। आगे है कहरवा, तो ये गोंड ट्राइब के द्वारा, बेसिकली गोंड ट्राइब के द्वारा पुरुष और महिलाओं के द्वारा टिकोरा नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अलग अलग अवसरों पर गोंड ट्राइब के द्वारा कहरवा नृत्य टिकोरा नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेंगी ये चीजें। आगे देखते हैं, किस नृत्य को साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा केमाली नृत्य को। किसे? केमाली नृत्य को। फिर आगे देखेंगे यहां पर लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ फोक डांसेस। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में लोक नृत्य का राजा हम कर्मा नृत्य को कहते हैं, जो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। करती गोंड जनजाति भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो डांस है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखेंगे कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख शैलियां हैं लंगड़ा, झूमर, रागनी, झरनी। लंगड़ा, झूमर, रागनी, झरनी, ठीक है। लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी ध्यान रखना है। मोनिया नृत्य अभी मैंने बताया बुंदेलखंड में, मोनिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। आगे फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है? तो अभी हमने पढ़ा लंगड़ा, झूमर, रागिनी, झरनी, ये सभी किसकी हैं? कर्मा नृत्य की। क्लियर है? आगे गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो गिनीज बुक ऑफ मध्य प्रदेश का में लोक नृत्य का राजा हमने किसे कहा? लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? तो लोक नृत्य का राजा कहा जाता है कर्मा डांस को। और मध्य प्रदेश में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाला लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य है। जहां मंडला के गांधी मैदान में, गांधी सभा में स्टूडेंट्स ने 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कर्मा नृत्य परफॉर्म करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुए थे। देखो लिखा है मंडला के गांधी मैदान में 3050 स्कूली छात्र छात्राओं ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कर्मा नृत्य को प्रस्तुत किया था। और किस जनजाति से संबंधित ये प्रमुख नृत्य है? बैगा जनजाति से संबंधित। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखिए रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो कोरकू का तो हमने कौन सा पढ़ लिया? चटकोरा और ढांढल। भील का हमने पढ़ लिया भगोड़िया, डोहा, गवरी, डोहिया, और हमारा गहर और
वीरवल्या, तो वो भी नहीं है। बैगा ट्राइब का कौन कौन से हैं? मंडला और बालाघाट के बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव में किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो दशहरा से दिवाली तक चलता है। कर्मा नृत्य, ठीक है, और रीना नृत्य। ये कर्मा, रीना, टीना, परधोनी, फाग, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं ना? तो बैगा ट्राइब के द्वारा। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग होता है? तो कहरवा। किसमें? कहरवा। टिकोरा लोक, जो हमारा टिकोरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो किसमें प्रयुक्त होता है? कहरवा में। अभी मैंने बताया गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है और सामूहिक नृत्य है, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में किस ट्राइब को, जैसे किस ट्राइब को कंघी के आविष्कारक माना जाता है? मध्य प्रदेश की किस ट्राइब को कॉम्ब का आविष्कारक माना जाता है? द आंसर इज बंजारे। द आंसर इज बंजारे। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, है ना, वो वाले बंजारे। तो कौन सी ट्राइब? बंजारा ट्राइब। तो बंजारा ट्राइब के प्रमुख नृत्य भी लिख लेते हैं, जब इतना हमने पढ़ा है तो। तलवार, दंडावेली और मछली। तलवार, दंडावेली और मछली नृत्य। क्लियर है? ये बंजारा जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य हैं। बंजारा ट्राइब को मध्य प्रदेश में कंघी का आविष्कारक माना जाता है। आगे देखेंगे, फिर उसके बाद सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मध्य प्रदेश में जो सैताम नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो क्या ये भारिया से संबंधित है? कोरकू, चटकोरा और ढांढल है। बैगा, कर्मा, सैला, रीना, टीना, फाग है। भील अभी हमने पढ़ा है। भगोरिया, द आंसर इज भरिया। कर्मा, सैला, भड़म, सैताम किसके? भरियाओं का प्रमुख नृत्य है। भरिया शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? भार ढोने वाला, द वन हु कैरीज द वेट। आगे देखिए, कोरकू का चतकोरा, ढांढल और गादली, बैगा का कर्मा, परधोनी, रीना, बिलमा, भील ट्राइब, हाथिमना, गैर, घूमर। तो अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि भील ट्राइब में हाथिमना नृत्य, भील ट्राइब में हाथिमना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, हाथिमना नृत्य केवल पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। केवल पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखेंगे, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर संबंधित है मुड़िया जनजाति से। गौर मुड़िया जनजाति से। सहरिया ट्राइब से संबंधित, देखो गोंड ट्राइब के डांसेस लगभग वही हैं जो बैगा ट्राइब के। कर्मा, सैला, रीना, वो टीना, इसके अलावा एक गोंचो भी है जो गोंड ट्राइब के लोग करते हैं। इसके अलावा एक कहरवा भी है जो गोंड ट्राइब के लोग करते हैं। इसके बाद एक सुआ भी है जो गोंड ट्राइब के लोग करते हैं। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं रागिनी, लहंगी और दुल घोड़ी। रागनी, लहंगी और दुल घोड़ी, ठीक है। ये सहरिया ट्राइब के इंपॉर्टेंट लोक डांसेस हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भील जनजाति का हाथिमना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? वाह, है ना। अभी मैं कह रही थी कि हो सकता है ये पूछ लिया जाए और अगला ही क्वेश्चन वो मिल गया। तो किसके द्वारा? पुरुष वर्ग के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पुरुष वर्ग के द्वारा। गौर और पंडवानी दोनों मुड़िया ट्राइब, जो हमने पंडवानी गायन की बात की थी ना, वो भी मुड़िया ट्राइब के लोग गाते हैं। विवाह के अवसर पर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए हाथिमना नृत्य किया जाता है। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। घोटुल पाता गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बघेलखंड क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है जो मृत्यु से संबंधित है। सेल्फ पीस, आत्म शांति के लिए गाया जाता है, तो ऑन द ओकेशन ऑफ डेथ।
निमाड़ क्षेत्र में कौन सा है दैट से संबंधित? मसान्य कायाखो, जिसकी थीम क्या है? सेल्फ पीस, जिसका प्रतीक मतलब बेसिकली क्या है, किस चीज का प्रतीक है ये? कि आत्मा अमर है लेकिन शरीर क्या है? नश्वर है। ठीक है, आगे देखेंगे। नौरता इज अ डांस परफॉर्म्ड बाय अनमैरिड गर्ल्स इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नौरता डांस जो है वो मध्य प्रदेश के किस रीजन पर होता है? नवरात्रि के समय बुंदेलखंड क्षेत्र पर, नवरात्रि के समय बुंदेलखंड क्षेत्र पर। क्लियर है? नौरता बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा भित्ति चित्र बनाकर किया जाता है। आज भी ये ट्रेडिशन दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में फॉलो होते हैं, यानी आज भी ये लड़कियां ये डांस परफॉर्म करती हैं। आज भी मुनिया नृत्य होता है, आज भी जवारा नृत्य होता है, आज भी नौरता नृत्य होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ढोला मारू की लोक वार्ता की मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? तो ढोला और मारू, द लव स्टोरी ऑफ ढोला एंड मारू, इसमें गाई जाती हैं मध्य प्रदेश में भवई ट्राइब के लोग, मध्य प्रदेश के मालवा में पाए जाने वाले, मतलब मालवा में स्थित या फिर जो मालवा में रहते हैं भवई जनजाति के लोग इस गाने में निपुण हैं। और मध्य प्रदेश में मालवा की सीमा लगती है राजस्थान से, तो ये गायन कहां से आया है? राजस्थान से। क्लियर है? ये गायन कहां से आया है दोस्तों? राजस्थान से। इतनी चीजें क्लियर हैं? तो यहां पर हमारा ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत हैं। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड में गाए जाते हैं, मुख्य रूप से मालवा में। भवई जनजाति के लोग इस नाट्य में पारंगत हैं। इस गीत में राजकुमार ढोला और मारू की प्रेम कहानी या प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। क्लियर है? तो देखिए, आज हमने बुंदेलखंड के लोक नृत्य पढ़े, राई, बधाई, धीमराई, सायरा, कनाड़ा। हमने बघेलखंड के लोक नृत्य पढ़े, दादर, सुआ, कलसा, किमाली, कहेरवा। उसके बाद हमने निमाड़ के लोक नृत्य पढ़े, काठी डांस, गनागौर डांस, मंडलिया डांस, फिफारिया डांस। मालवा के लोक नृत्य पढ़े, मटकी, रजवाड़ी, अड़ा खड़ा और भगोरिया। हमने निमाड़ के लोक गायन पढ़े, संत सिंघा जी, निर्गुणिया, मसन्न काया खो और करगी तुर्रा। सारे सॉन्ग्स और डांसेस में हमने ये भी पढ़ा है कौन सा किस अवसर पर होता है, किसके द्वारा किया जाता है। जैसे काठी डांस देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, तो वहीं हमारा ढीमर कम्युनिटी के द्वारा बुंदेलखंड में ढीमराई नृत्य होता है विवाह और नवदुर्गा के उत्सव पर। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद हमने, तो अभी मैं किसकी बात कर रही थी? लोक नृत्य की। तो अच्छा, लोक गायन में भी हमने निमाड़ का लोक गायन पढ़ा, बुंदेलखंड में सबसे पहले ही पढ़ा भोला बम्बुलिया लमतेरा, आल्हा सॉन्ग्स, फाग सॉन्ग्स और बेरायता सॉन्ग्स। इसके बाद हमने बघेलखंड के भी लोक गायन पढ़े, कौन कौन से? आल्हा सॉन्ग्स बघेलखंड के, सॉरी, हमारे पंडवानी, घोटुल पाटा, देवरी, बिरहा और बसदेवा। ठीक है, तो ये सारे, मतलब आज की जो हमारी क्लास थी वो फोक डांसेस और फोक सॉन्ग्स से संबंधित थी। अगली क्लास जो होगी वो फोक हमारे थिएटर से संबंधित होगी, और भी डांसेस के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज आपने नोटिस की होगी हमने एक चीज नहीं पढ़ी है, वो है हमने बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ सब जगह के फोक डांसेस तो पढ़े, हमने बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ के फोक सॉन्ग्स भी पढ़े, लेकिन हमने मालवा का फोक सॉन्ग नहीं पढ़ा। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा मालवा के लोक नृत्य। मालवा लोक गायन, सॉरी, लोक नृत्य हमने मालवा का पढ़ लिया। ये है मालवा का लोक गायन। तो मालवा के लोक गायन में सबसे पहले है भरथरी, भरथरी, हीड़, संजा और भोपे। ठीक है, यही 4 सॉन्ग्स हैं जो कहां गाए जाते हैं? मालवा क्षेत्र पर। अब पहले हम हीड़, संजा और भोपे पढ़ेंगे, बाद में भरथरी जी की कहानी सुनेंगे कि क्यों वो राजा से एक वैराग धारण करने वाले बन गए, मुनि बन गए। फिर उसके बाद हम भरथरी गायन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हीड़ सॉन्ग्स, ये कब गाए जाते हैं? ये सावन के समय गाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर कृषि संस्कृति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। सावन के समय कृषि संस्कृति से संबंधित गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर कल्चर, श्रावण मास में। उसके बाद संजा, पितृपक्ष महीने में, पितृपक्ष महीने में कुंवारी कन्याओं के द्वारा संजा इमेजेस गोबर,
और फूलों से दीवारों में बनाते समय इस गीत को गाया जाता है। तो हीद सॉन्ग्स ऑन द ओकेशन ऑफ सावन, द स्टोरी ऑफ ग्यारस माता की कहानी और कृषि संस्कृति के बारे में पता चलता है। उसके बाद संजा सॉन्ग्स, तो संजा इमेजेस गाय के गोबर और फूलों से दीवालों पर मालवा क्षेत्र में लड़कियां पितृपक्ष महीने के समय शाम को गाते हुए बनाती हैं। उसके बाद भोपे, तो ये होता है सरस्वती जी का कौन सा त्योहार है? बसंत पंचमी के अवसर पर, जहां मां सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती की पूजा करते हुए इस गीत को गाया जाता है। ऑन द ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी, वर्शिप ऑफ गॉडेस सरस्वती। ठीक है, तो हीर संजा भोपे। अब है भरथरी गायन। समझिएगा, जाते जाते कहानी सुना देती हूं। देखिए, पहले एक गर्दभिल्ल डायनेस्टी हमने पढ़ी थी, जिसके फाउंडर थे राजा गर्दभिल्ल। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। राजा गर्दभिल्ल के बेटे थे, जिसमें उनके बड़े बेटे थे कौन? भरथरी। और राजा गर्दभिल्ल के एडॉप्टेड सन थे राजा विक्रमादित्य। ठीक है, कौन थे? राजा विक्रमादित्य। तो बड़े बेटे तो भरथरी हुए, तो भरथरी जो थे गर्दभिल्ल के बाद उनके सक्सेसर बने। अब भरथरी का शासन बढ़िया चल रहा था। एक बार भरथरी जी को मिले एक ऋषि मुनि, और उन ऋषि मुनि ने भरथरी को दिया एक अमर फल। क्या दिया? अमर फल दिया। अब वो अमर फल दिया और उनने कहा कि तुम इस फल को खा लो, तुम इससे अमर हो जाओगे। अब भरथरी जो थे, उनकी 3 रानियां थी, जिसमें उनकी सबसे प्रिय थी उनकी तीसरी रानी पिंगला। कौन थी? रानी पिंगला। तो अब वो चाहते थे कि मैं अमर हो ना हुई, मेरी रानी अमर हो जाए। तो उन्होंने ये फल दे दिया किसको? उन्होंने ये फल दे दिया रानी पिंगला को कि आप इसको खा लो। अब रानी जो पिंगला थी, उस समय उनका टाका किससे भिड़ा हुआ था? वहां के कोतवाल से, यानी गर्दभिल्ल डायनेस्टी के जो कोतवाल थे, उनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था रानी पिंगला का। तो उन्होंने अपने प्रेमी को दे दिया कि भैया आप खा लो। अब वो कोतवाल ने दे दिया एक नर्तकी को, दरबार में स्थित एक प्रस्तुत करने वाली दरबार में नर्तकी को। तो फल किसे दिया ऋषि ने? भरथरी को। भरथरी ने किसे दिया? अपनी वाइफ पिंगला को। पिंगला ने धोखा देकर उसे दिया कोतवाल को, और कोतवाल ने दिया नर्तकी को, जिसके साथ उसके प्रेम प्रसंग थे। और फिर नर्तकी ने उस फल को राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा को ही दे दिया। नर्तकी को नहीं पता था कि ये फल राजा के पास ही आया था सबसे पहले। नर्तकी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए वो अमर फल राजा को दे दिया। ठीक है, तो भरथरी को ये बात पता चली, मतलब तब उनका एकदम दिल टूट गया। फिर उन्होंने अपना इंतकाम दिखाया, लेकिन आईएएस की तैयारी ना करके, आईएएस ना बनकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, क्योंकि इससे उन्हें संसार के मोह माया का पता चल गया कि हर कोई केवल अपने बारे में ही, अपना भला ही सोचता है। रानी पिंगला से वो बिछड़ गए, और उन्होंने क्या किया? अपना इंतकाम क्या करके दिखाया? वैराग्य धारण करके। गुरु गोरखनाथ को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और फिर उन्होंने कहा क्या किया? तपस्या की। भरथरी केव्स उज्जैन में उन्होंने तपस्या की। उनका समाधि स्थल सरिस्का उज्जैन में, उज्जैन के सरिस्का विलेज में स्थित है। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, जैसे एक शतक त्राया या त्रिशतक, जिसमें उनके जब बढ़िया जिंदगी चल रही थी तो श्रृंगार शतक की कहानी है। फिर उसके बाद नीति शतक की और वैराग्य शतक की। तो 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। शतक त्राया में एक और इंपॉर्टेंट किताब है वाक्यपदिया। इसके अलावा है मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांता सूत्रवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा। तो ये जो भरथरी गायन है, ये मालवा क्षेत्र में सुबह के समय गाया जाता है। इसमें भरथरी और रानी पिंगला की बिछड़ने की कथाएं गाई जाती हैं। क्लियर है? तो मालवा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स? भरथरी, हीर, संजा और भोपे। क्लियर है? तो आज की हमारी क्लास यहां पर समाप्त हुई। आई होप आज सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम इसी श्रृंखला में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।